ये 3 तरह के 4 तरह के जो मार्गदर्शन हो गए हैं महोदय, विभाग का तो अपना गाइडलाइन होगा ही। हमने तो कहा कि विभाग ने अपने हिसाब से किया, प्रकाशित किया, उसके खिलाफ लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया। तो हम जो सोचते हैं उसको न्यायालय नहीं मानती है। दिखाते हैं कि देखिए देखिए 70 साल हो गया, बच्चा जमीन पर बैठा हुआ है, हमको डिमोरलाइज करता है। मेरा आग्रह है कि आप 15 लाख के नीचे या 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक जितना हो सके आप इसको भी टेंडर से मुक्त कर दें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बिहार के जर्जर सरकारी स्कूलों की स्थिति जो किसी से छुपी नहीं है, उसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद में दो मंत्रियों को, सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों को उठकर जवाब देना पड़ा जब सवाल पूछा नवल किशोर यादव, जो कि बिहार विधान परिषद के काफ़ी वरिष्ठ सदस्य हैं। दो वरिष्ठ मंत्रियों को, विजेंद्र प्रसाद यादव और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, इन दोनों को जवाब देना पड़ा सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी क्यों है। हम नली गली बनवाते हैं, 15 लाख रुपए तक का टेंडर होता ही नहीं है, लेकिन स्कूलों में क्या बच्चे अभी भी ज़मीन पर बैठेंगे? उनके डेस्क और बेंच के लिए जो 50,000 रुपये लगते हैं, उसके लिए टेंडर कराया जाता है। क्या ये सही है? बच्चे क्या ज़मीन से ऊपर उठ पाएंगे? सरकार की व्यवस्था क्या बदलेगी? पुरानी व्यवस्था, जिस कारण से अभी भी सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। नवल किशोर यादव ने गंभीर सवाल पूछे हैं, पूरा सदन चुपचाप सुन रहा था। क्या कुछ पूछ रहे हैं, जरा सुनिए। इसका जवाब आया हुआ है महोदय। हमने सवाल किया है महोदय, क्या सही है कि वाणिज्य कर विभाग पटना ने फरवरी 2014 के बाद से अभी तक अपने पदाधिकारियों की वरीयता सूची का प्रकाशन नहीं किया है? माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि ये हाई कोर्ट में मामला लंबित है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मामला लंबित कैसा है? कोई स्टे प्राप्त है? किसी के उच्च न्यायालय में चले जाने से, उच्चतम न्यायालय में चले जाने से विभाग का कोई हाथ बनता नहीं है। आप यह बताएं कि आपको कोई आदेश, कोई स्टे प्राप्त है, यह मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य नवल जी ने प्रश्न बड़ा सही किया है और सही बात है कि आपने सिर्फ विभाग की चिंता के साथ ही अपना मत प्रकट किया है। विभाग खुद चिंतित है और इन्होंने कहा कि कोई स्टे प्राप्त है। स्टे तो तब न होता है जब कोई कुछ कर रहा हो, कर दिया हो, स्टे नहीं। विभाग ने वरीयता सूची प्रकाशित की थी जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। महोदय, बात इसमें दो है। एक तो जो ये कमर्शियल टैक्स में वाणिज्य कर विभाग के बेसिक ग्रेड का पद होता है, सहायक आयुक्त का, असिस्टेंट कमिश्नर का, उस पर 2 तरीके से लोग जाते हैं। एक सीधी नियुक्ति होती है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है, और दूसरा एक लिमिटेड एग्ज़ाम के माध्यम से होती है जो सीधे लोग, मतलब विभाग एग्ज़ाम लेता है और उसमें 10 साल के जो अनुभव रखने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं वो जाते हैं। तो ये दोनों तरह के लोग आते हैं और वरीयता निर्धारण में 3 तरह का पेच फंस गया है। एक मामले में निर्णय आ गया कि वरीयता आप जब भी दीजिए, जब से वो रिक्ति है तब से आप वरीयता दे दीजिए। महोदय, एक आदेश ये है। दूसरा आदेश हुआ कि वरीयता आप तभी दीजिए जब से आपने उस पद पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की, यानी जब से आपने रिक्विजिशन दिया। दूसरा सिद्धांत ये आ गया। तीसरा सिद्धांत ये हो गया कि आप वरीयता तभी से दीजिए जब नियुक्ति हो गई हो, नियुक्ति की तिथि से दीजिए या ज्वाइनिंग की तिथि से दीजिए। और तीनों तरह के मामले न्यायालय में चल रहे ही गया, वहाँ से भी उच्च न्यायालय को कहा गया है। और इसमें जो हमने 3 तरह के स्थितियाँ बताई, तीनों तरह के स्थितियों से कुछ हमारे कर्मचारी लाभान्वित होते हैं और कुछ के विपरीत जाता है। और ये तीनों तरह के लोग अभी उच्च न्यायालय में इसको फैसला कराने के लिए ये कह सही रहे हैं। हम लोग भी परेशान हैं
और हमने विभाग को कहा है कि इसमें सक्रिय होके विभाग ही न्यायालय को कहे कि भाई हम लोग इतना असमंजस या किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसा, जो अब वरीयता देनी है तो रिक्ति के तिथि से दे कि नियुक्ति की तिथि से दे कि जब रिक्विजिशन भेजा उस तिथि से दे। ये तीनों तरह के मामले में 3 तरह के न्याय निर्णय आए हुए हैं। इसी असमंजस में लेकिन उन्होंने जो कहा है ठीक कहा है, 14 के बाद से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसी उलझन में विभाग भी सरकार में मतलब न्यायालय में है, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं जो सदस्य की चिंता है उस हिसाब से सरकार न्यायालय से भी अनुरोध करेगी कि आप जल्दी से इसमें स्पष्ट निर्देश दीजिए कि हम लोग वरीयता देखें, क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी का वरीयता निर्धारण नहीं होता है तो फिर आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। हम लोग भी यही चाहते हैं जो माननीय सदस्य चाहते हैं। हम एक और आग्रह करना चाहते हैं, ये 3 तरह के 4 तरह के जो मार्गदर्शन हो गए हैं महोदय, विभाग का तो अपना गाइडलाइन होगा ही। विभाग तो बिना अपने मापदंड से और गाइडलाइन के बगैर चलती नहीं है। तो आप अपने गाइडलाइन पर करें और जिनको उच्च न्यायालय जाना है वो जाए। जब उच्च न्यायालय से कोई निर्णय नहीं है, कोई स्टे नहीं है और आपका विभाग का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर क्या सरकार औपबंधिक रूप से उनके करना चाहती है? हमने तो कहा कि विभाग ने अपने हिसाब से किया, प्रकाशित किया, उसके खिलाफ लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया। तो हम जो सोचते हैं उसको न्यायालय नहीं मानती है। और तीनों कहे ना, तीनों तरह के पक्ष न्यायालय में अपनी अपने तरह से पैरवी लगा रहे हैं। सरकार हम लोग इतना जरूर कह रहे हैं कि आप जल्दी कर दीजिए, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम अपने अधिकारियों का वरीयता निर्धारण नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी चिंता के हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे। महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि उस स्थल पर वृक्ष नहीं लगे हैं। विभाग से प्रश्न आया है कि उस स्थल पर वृक्ष लगे हैं, तो इसका साक्ष्य कैसे होगा महोदय कि लगे? जो बिलाई को ही दूध की अगोरिया बना देंगे, जिन पर चार्ज है वो कह रहे हैं सवाल का जवाब वही बनाते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ वृक्ष लगा है। तो महोदय इस पर जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि विभागीय पदाधिकारी ही जवाब देते हैं, इसलिए उन्होंने दे दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि इसकी जानकारी लेनी चाहिए। माननीय सदस्य कह रहे हैं और फारूक जी भी उसमें वही चाह रहे थे, तो जो वृक्ष लगे हैं उसकी जांच कराई जाएगी। चलिए हो गया। जवाब में थोड़ा संशोधन की जरूरत है। मेरा सवाल यह है कि 15 लाख रुपया से नीचे 14,99,000 तक माननीय सदस्य अनुशंसा करते हैं नली गली के लिए और कार्यों के लिए, तो वो टेंडर में नहीं जाता, विभागीय स्तर पर हो जाता है। लेकिन स्कूलों में जो गांव के बच्चे पढ़ते हैं, जहां स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है, ऑपरेटर्स नहीं है, प्रैक्टिकल का सामान नहीं है, तो वह जब हम लोग अनुशंसा 50,000 की 1 लाख के भी करते हैं तो वो टेंडर में चल जाता है। अब 50,000 1 लाख 1.5 लाख का तो कोई टेंडर लेने आएगा नहीं महोदय, तो वो पेंडिंग पड़ जाता है। और स्कूलों में हम लोग स्कूलों से जीत के आते हैं, सभापति महोदय आप भी जानते हैं, टीचर और ग्रेजुएट के लोग तो स्कूलों से प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप 15 लाख के नीचे या 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक जितना हो सके आप इसको भी टेंडर से मुक्त कर दें, ताकि हम लोग आसानी तरीके से हम स्कूलों को बेंच डेस्क, उसके प्रैक्टिकल के ऑपरेटर्स के सामान हम लोग दे सके। यह मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य की बातों को मैंने सुन लिया है, देखेंगे इसको। महोदय, जब तक दवा के दाम बूझिए तब तक पूत के आंखें गायब। महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि ये बहुत नीता आए दिन मीडिया वाले क्या दिखाते हैं हमारे स्कूलों में, दिखाते हैं कि देखिए देखिए 70 साल हो गया बच्चा जमीन पर बैठा हुआ है, हमको डिमोरलाइज करता है। हम पैसा भी खर्च अभी कह रहे थे 10,000 रुपया प्रतिवर्ष विधायकों को और विधान पार्षदों को देते हैं,
उसमें से अगर बेंच डेस्क गरीबों का आप नली गली बनाते हैं, जो लोग यह तर्क देते हैं कि उसमें कैसे होगा, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं महोदय। हम 50,000 से 1 ही लाख ना हम लोग देते हैं, ज्यादा से ज्यादा कहीं बड़ा स्कूल हुआ था 2 लाख, तो 2 लाख में कितना डकैती हो जाएगा महोदय, या 15 लाख में डकैती नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा आग्रह माननीय मंत्री से कि आप इसको संशोधित कर दें, ताकि गांव के बच्चे भी जमीन से 1.5 फीट ऊंचा आपके आशीर्वाद से और सरकार के आशीर्वाद से बैठने के वो सोच सके। बड़ा गंभीर सवाल है। एक मिनट, इसीलिए सब इस प्रश्न छूटते हैं। अभी इसी पर चर्चा हुई। एक मिनट सर, ये बड़ा गंभीर सवाल है। गंभीर सवाल तो है, कौन नहीं जानता है। मैट्रिक और इंटर से नहीं बात है, जितने छात्र नामांकित है बिहार, इसी में छूट जाते हैं बाकी प्रश्न, और तब आप लोग कहते हैं कि छूट रहा है। भाई 1 मिनट का है, 35,000 लाख से ज्यादा छात्र नामांकित है और सरकार बेंच डेस्क उपलब्ध नहीं कराती है। हम लोग इसमें बड़ा मुद्दा नहीं है महोदय, सभापति महोदय। आप जाइए ना मुजफ्फरपुर, जाना आ जाइए। और वो तो हम जाएंगे हुजूर, आप इसको खड़ा होके कह दिया जाए, स्पष्ट कर दिया जाए। नहीं महोदय, महोदय ऐसा थोड़ा होगा महोदय। इसका मामला कहाँ आ रहा है जी दूसरे सदस्य को पुकार दिया महोदय, ये हमारा व्यक्तिगत किसी का मामला नहीं है। मामला है आप 15 लाख रुपया देते हैं और उसको 50,000 रुपया नहीं देंगे महोदय। हम लोग भी चाहते हैं यही, स्कूल कॉलेज में अगर बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो पढ़ेगा कैसे, और वहाँ गरीबी का बाल बच्चा ज़्यादा पढ़ता है इस तरह के कॉलेज में। माननीय सभापति महोदय, महोदय या तो अस्वस्थ करा दिया जाए, देखने वाला तो देख रह जाएगा। महोदय, मैंने कहा कि इसकी समीक्षा करके देखेंगे क्या हो सकता है, बात हो गई। तो बिहार विधान परिषद की सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ तस्वीरें जो है निकल के आई, क्या कुछ बातें उजागर हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में ही जो वार्तालाप हुई, उस चर्चा को हमने आप तक पहुंचाया है। देखना यह है अब बच्चों को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं, गंभीर सवाल पूछे गए हैं। हालांकि सदन में तू मैवे की भी नौबत आए, कई बार बकझक भी हुई, नोकझोंक भी हुई, लेकिन हित इसमें बच्चों का हो, यही सबके मकसद रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।